सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल वन। तो एग्जाम्पल वन में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उनकी सिर्फ और सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही फॉर्म करनी थी। तो ये उनकी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन के आई थी। ठीक है, ये कैसे बनी थी ये देखना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ उसी क्वेश्चन का, आप उसको जरूर देख लेना। ये उसके आगे से सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें अगर मैं देखूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, बी कितना है, एक्स का कॉफिशिएंट -45 और सी कितना है 324। अब ये जो मिडल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के हिसाब से मिडल टर्म यानी कि 45 को मुझे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है ताकि उनका प्रोडक्ट जो है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, यानी कि 1 इंटू 324 विच इज़ इक्वल टू 324। तो 324 के बराबर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करने में ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं तो इसको किन 2 नंबर्स में स्प्लिट करो, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 324 इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड होगा तो ये होगा 1 6 2, फिर 2 पे जाएगा 81, फिर 3 पे जाएगा, अगला प्राइम नंबर 3 है उस पर डिवाइड होता है तो ये आ जाएगा 27, फिर से 3 पे जाता है 9, फिर 3 पे 3 और फिर 3 पे 1। जब 1 आ जाए तो हम इसको रोक देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अब लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इन सब का प्रोडक्ट तो 324 के बराबर होगा ही होगा। अब मुझे इनके 2 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं ताकि उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी प्लस माइनस लगा के मुझे -45 मिल जाए। ठीक है, तो इसके आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, आपको कभी ना कभी तो ये मिल ही जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये 3 उठा लेता हूँ और इधर से ये 3 उठा लेता हूँ। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 12, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27। इन दोनों को ऐड करूँ 45 नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करूँ नहीं मिलेगा। तो एक काम करता हूँ, इसके ये 4 और इसके ये 2 ले लेता हूँ। तो 2 इंटू 2 इज़ 4 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो मुझे 45 मिलता है, लेकिन मुझे कितना चाहिए -45। तो एक -36 ले लो, एक -9 ले लो। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो -45 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 324 मिलेगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव की टर्म्स हैं। तो इसलिए ये जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे, ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे -9x पहले रख लो चाहे बाद में रख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। दिस इम्प्लाइज आप पहली 2 टर्म्स को अलग से ट्रीट करो और इन 2 टर्म्स को अलग से। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x, अंदर बच जाएगा x -36। अब यहाँ पे भी मुझे अंदर x -36 ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों में से मैं -9 कॉमन निकालूं तो अंदर x -36 बच जाएगा। अब ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई और इन दोनों में x -36 कॉमन है तो वो मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया -9 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही बात, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ तो a को 0 होना पड़ेगा या फिर b को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, एक तो कम से कम 0 होगा ही होगा, तभी प्रोडक्ट 0 होगा। नाउ दिस इंटू दिस इज 0, दिस इम्प्लाइज आइदर यहाँ तो x -36 ये 0 होगा और x -9 ये 0 होगा। तो यहाँ से x आ जाएगा मेरा 36 और यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा 9 एंड दैट इज़ माई आंसर। अब ऐसे ही हम सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। अब ये भी एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व होगा। इसमें a है 1, b है -55 और c मेरे पास है 750। ठीक है, तो b यानी कि -55 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 इंटू 750 यानी कि 750 के बराबर हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 750 इसको मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो ये 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 375, फिर उसके बाद 2 पे नहीं जाता लेकिन 3 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 125, फिर उसके बाद 5 पे जाएगा 25,
फिर 5 पे जाएगा, 5 आ गया, और फिर 5 पे जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इन सब का प्रोडक्ट तो 750 के बराबर है। अब इसमें से कॉम्बिनेशन बनाओ कि ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करने पे -55 मिले, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्विकली कर देता हूँ। ये पहले 3 आप यहाँ से उठाओ और फिर बाद वाले 2, तो 2 इंटू 3 इज़ 6 इंटू 5 30 और 5 इंटू 5 इज़ 25। तो इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलता है 55, लेकिन मुझे चाहिए -55, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का ले लेता हूँ। तो -30 और -25 अगर मैं लूँ तो ऐड करने पे -55 मिलता है और मल्टीप्लाई करने पे 750 मिलेगा। माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये जो मेरी इक्वेशन है इसको अब मैं लिख सकता हूँ x²। अब पहले मैं चलो -25x लिख देता हूँ, तो आप कोई भी पहले लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप दूसरी तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो अब फिर से वही पहली 2 टर्म्स, इसमें कॉमन x, तो अंदर बच गया x -25। अब दूसरी 2 टर्म्स, तो यहाँ पे भी अंदर बचना चाहिए x -25, तो कॉमन क्या निकलेगा इसमें से -30, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखना, -30 कॉमन निकालोगे तो अंदर इतना बच जाएगा। अब x -25 दोनों में कॉमन है, तो ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से बच गया सिर्फ x, यहाँ से बच गया सिर्फ -30 इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, दिस इंटू दिस इज 0, दिस इम्प्लाइज आइदर x -25 इज इक्वल टू 0 और x -30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ गया 25 और यहाँ से x आ गया मेरा 30, एंड दैट इज़ माई आंसर। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.